महशर में मेरी शफात रखना, मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरी इज्जत रखना। क्या मुल्क में चाहे किसी की भी हुकूमत आए, मेरे दिल में सरकारे दो आलम की हुकूमत रखना। हजरात आइए, मैं ऐसे शख्स को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ जिनकी शख्सियत काबिल कद्र है, जिनका तर्ज़े तकल्लुम काबिल रश्क है, जिनके नशेबो फराज काबिल फहम है, जिनके अफ़हाम तफ़हीम काबिल सताइश है, जिनसे मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना इनायतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकतुहुल आलिया सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा इस्लामिया सासपुर दरभंगा से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत आप तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। इस शेख के साथ हज़रत का इस्तेमाल क्या मुकम्मल उबूर हासिल हो इनके बयान पर, हो आखिरत का जिक्र या तज़किरा शह अबरार पर, महफिल की कैफियत क्या अर्ज़ो समाए तलक फरिश्ते भी झूम उठते हैं इनके बयान पर। माइक पर इस्तकबाल करें आप अपने महबूब खतीब जनाब हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना बुइस्तु मुअल्लिमा। व क़ाल अल्लाहु तआला मा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, सामीन किराम, स्टेज पे नहायत काबिल एहतराम उलमाए इज़ाम, ये बात नहायत खुशी और मुसर्रत के साथ कही जाती है। हम नौजवानों को अपनी नजर से देखते हैं, वो मुझे देखे कि न देखें, इसलिए वक्त को गनीमत समझिए और आप थोड़ा सा ख्याल और ध्यान इधर दे दीजिए तो नफा आपको भी हो जाए और मजलिस के तमाम लोगों को हो जाए। मुसर्रत के साथ ये बात कही जा रही है कि ये प्रोग्राम खालिस और खालिस दीनी प्रोग्राम है, जहां काल अल्लाह काल रसूल है, यानी अल्लाह और अल्लाह के नबी की बातें होनी है, सीरत बताई जाएगी, सूरत बताई जाएगी, कलाम बताया जाएगा, जीने मरने का तरीका बताया जाएगा, माशरे में रहने सहने का उसलूब बताया जाएगा। ये बड़ी बात है कि ये बड़ा प्रोग्राम है। जो लोग हाजिर हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं, और जो लोग गैर हाजिर हैं उनके गैर हाजिरी पे हम मातम तो नहीं करते, लेकिन इतना जरूर कहने का हक रखते हैं कि हम तमाम लोग मिलकर उनके आइंदा प्रोग्राम में आमद के ताल्लुक से पूरी कुव्वत के साथ आने की दुआ करें। ये हमारा फर्ज मनसबी है, यह अखलाक फरीजा है कि जो लोग हाजिर नहीं हैं उन्हें भी हाजिर होना चाहिए। किसी न किसी एतबार से कोई उज़र होगा, उज़र तो बहुत सारे हैं, उज़र एक नहीं है, बहुत है, तो इसलिए किसी को कोसना नहीं चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसको कमी कमजोरी के साथ हल्का नहीं समझना चाहिए। न जाने किसकी नजर किसको लग जाए। आमद आमद होती है, आमद से काम हो जाता है,
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि ये मदरसा अरबिया इस्लामिया जो बड़ा मदरसा है, अपने मेयार का बावकार मदरसा है, और चंद मुखलिसीन मुकर्रमीन और मुहिब्बीन की मेहनत से, रातों दिन के तगोदो से, इनके मरने कटने से, जलने भूनने से ये इदारा कायम व दायम नजर आता है। और इससे काल अल्लाह काल रसूल का दर्स बिल इस्तियाब जारी है। और मैं दुआ करता हूं आप लोग भी मेरी दुआ में शरीक हो जाइए। अल्लाह तबारक व तआला ये निस्बत, ये सिलसिला, ये फैज़ क़यामत तक रखने वाला है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला पूरी इस्तिकामत के साथ इस मदरसे को चलाता रहे। और दीगर मदरसे भी चल रहे हैं, उनकी तरफ भी हम लोगों की भी निगाह होनी चाहिए। ये बेला मदरसा है, सीधे सीधे लोग कहते हैं बेला मदरसा, बिरार मदरसा, रुदौली मदरसा, हसनपुर मदरसा। ये मदरसा जो है ना बहुत मुहज्जब चीज का नाम है। ये मदरसा जो है ये कलीमुद्दीन का घर नहीं है, ये इनायतुल्लाह का चबूतरा नहीं है, ये किसी रईस का जो है वो बंगला नहीं है। ये नबी आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर है। किसका घर है? नबी आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घर है कि नहीं भाई? अल्लाह कौन का घर है? अल्लाह, अरे नमाज मस्जिद में पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद किसका घर है? ईमानदारी से बताइए। इना के थोड़ा ले दे करके किसी और का बता दीजिए। अरे मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अल मस्जिद बैतुल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल मदरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और मदरसा बैते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मदरसा अल्लाह के नबी का घर है और मस्जिद अल्लाह का, दोनों काबिल एहतराम है। जितना मदरसे, जितना मस्जिद का एहतराम करना लाजिम है, उससे कम दर्जा मस्जिद का नहीं है, मदरसा का नहीं है, याद रखिएगा इसे। ये वो जगह है, ये वो जगह है जिसका नाम मदरसा है। एक शायर ने शेर कहा था किसी जमाने में, अकील गौहर जो हम लोगों का बउआ है, सुना के चले गए, लूट के चले गए, कह के चले गए, हंसा के चले गए, हाथ उठवा के चले गए। तो हाथ उठाने के बाद तो सब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। और ये पता ही नहीं रहा होगा आप लोगों को कि मौलाना इनायतुल्लाह साहब का इन्हीं के बाद बारी है। इनायतुल्लाह की बारी इनके बाद है, ये आप लोगों को शायद पता नहीं रहा होगा। इसलिए कि ये तो नाजिम साहब जानते हैं या मदरसे के जिम्मेदार जानते हैं कि इनके बाद किनको आना, इनके बाद किनको, तब इनके बाद मेरी को आना चाहिए। अजब बात है। और हम स्टेजे पर बैठे हुए हैं तो सूरत भी आप लोगों की देख रहे थे, और अब तो सीरत देखना चाहते हैं। कहिए इंशाल्लाह, कहिए ना इंशाल्लाह। जिस्म तो बहुत संवर चुके, शेर पर आइए, जिस्म तो बहुत संवर चुके, चाहे जैसे भी आपने संवारा हो, आप जान रहे हैं। हाईलाइट साबुन लगा करके या पाउडर लिपस्टिक लगा करके या कोई कारखाने के उन अनवाओ अक़साम के सामान को लगा करके, जो आज बहुत विस्तार तरीके से वाफिर मिकदार में बेशुमार न जाने कैसे कैसे सामान हमारे मार्केट में उपलब्ध है। तो जिस्म तो बहुत संवर चुके, चेहरा बहुत बना लिया हमने। स्टाइल के बारे में तो कह ही नहीं सकते। कुछ नौजवानों को शायद खतरा हो कि मौलाना इनायतुल्लाह साहब को तो बुलाना ही नहीं चाहिए, तो बहुत गड़बड़ मौलाना, ये तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। हम आपसे कह देना चाहते हैं, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। और जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए। किसका श्रृंगार कीजिए? रूह कहाँ होती है? कबूतर खाने में, या आपके तिजोरी में, या बढ़िया से बढ़िया जो बेगम के साथ अलमारी आई है गुजरेज, बाबा वो बाबा गुजरेज, कहीं कोई नाम बदल के उसका रख दिया गुजरेज, तो माना बदल जाएगा। जब माना बदल जाएगा तो तकरार का होना लाजिम है। बात समझ रहे हैं?
जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। वो बड़े बेदर्द हैं जो फूलों को मसल देते हैं। हम तो कांटों को भी नरमी से छुआ करते हैं, हम तो कांटों को भी नरमी से छुआ करते हैं, और वो बेदर्द हैं जो फूलों को मसल देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा शेर कोई और था, जिमनन शैली आया है, याद रखिए ये शेर जिमनन आया है कि रूह को कैसे संवारा जाए। एक आदमी बड़ा काला का लौटा था, उनको कोई हकीम साहब कह दिया कि फला जगह एक साबुन मिलता है, अभी नया आया है, माफ कीजिएगा हमारा टाइम 12:30 बजे तक है, 12 रात का बजता है तो आदमी का 12 बजता है, दिन के 12 बजने से आदमी का 12 नहीं बजता है, लेकिन वक्त कम है। काला कलौटा आदमी को किसी हकीम साहब ने कह दिया कि फला जगह एक साबुन मिलता है। हाय रे मुसलमानों, साबुन की तलाश में, इधर उधर की तलाश में पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। कसम खुदा की याद रखिएगा। किसी शायर ने कहा था कि जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, काश कि हमको सरकार के गली में जीना और मरना आ जाए। कसम खुदा, सूरत बदल जाएगी। तो साबुन लेकर के आया, दामी साबुन था, महंगा साबुन था, नए स्टाइल का साबुन आया हुआ था, पता नहीं कंपनी का नाम क्या था, और उसका ताल्लुक और उसका कॉन्टेक्ट कहां से था, 12 साबुन लाया हुआ था। और रोज परोस तो सबको देखता रहता कि कौन क्या कर रहा है। उसके घर के सामने बाहर में ग्राउंड में एक पाइप था, अब वो दिन के हिस्से में 3 मरतबा नहाता था। कई मरतबा? 3 मरतबा नहाता था। सुबह नहा लेता था, और दोपहर में नहा लेता था, और शाम में मिले तो और नहा लिया। यानी रात पढ़े, दिन पढ़े, टाइम मिले तो और पढ़े। ये तो जुमला भूल गया, ये उम्मत भूल गई ये बात। दिन पढ़ो, रात पढ़ो, टाइम मिले तो और पढ़ो, ये है मेरे यहाँ का असल जुमला। लेकिन आज ये है कि सुबह नहाया, दोपहर नहाया, टाइम मिला तो शाम को नहा लिया। एक दिन एक आदमी ने कहा, ये आदमी पागल उगल तो नहीं हो गया? 3 टाइम नहाना, वो भी जाड़ा हो, गर्मी हो, किसी चीज का ख्याल और किसी चीज की रियायत नहीं देख रहे हैं। तो किसी ने पूछ दिया कि भाई आप अगर गुस्सा ना हो, आपको तकलीफ ना हो, तो एक बात कहूं। क्या कहिए? आप 3 मरतबा कहे नहाते हैं? हम लोगों के सर में दर्द है आपके 3 मरतबा नहाने से। कहा कि आप लोग सब बात क्यों पूछते रहते हैं? ये बात पूछने की है। अगर हम 3 मरतबा नहा रहे हैं तो आपको तकलीफ क्या है? कहा कि नहीं, तकलीफ होना ये जरूरी नहीं है। किसी भाई के बारे में पूछना है कि आप खिलाफे मामूल कोई काम क्यों कर रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। अरे हम काले कलौटे हैं, कोई वो साबुन मिल गया है, रोज रोज चेहरे पर लगाने का हुक्म है, 3 मरतबा बोला है हकीम साहब लगाने के लिए, थोड़ा चेहरा का रंग बदल जाए ताकि पूछ पाछ बढ़ जाएगी। अल्लाह माफ करे। शायर कहता है कि रूह को संभालने की जरूरत है, रूह बीमार है। जिस्म संभालने वालों, नबी आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों और उनके नाम लेने वालों, सदाइयों दाइयों में अपना नाम दर्ज कराने वालों, हकीकत तो यह है कि ये मदरसे का जलसा है, और मदरसा तालीम और तरबियत का गहवारा होता है। इसलिए मैं वो शेर लाना चाह रहा था, ये मदरसा है कोई मैं कदा नहीं साका। हमको भी शेर खूब पढ़ने को मन कर रहा है। मदरसा का गिल गौहर गया, चार्ज करके गए, पता नहीं। ये मदरसा है कोई मैं कदा नहीं साकी। मदरसा पर आइए, थोड़ा मदरसे का जलसा है, थोड़ा सा मदरसा पे बोलना पड़ेगा। ये मदरसा है कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? इंसान बनाए जाते हैं। और असल आदमी का की आदमियत है, इंसान की इंसानियत है। कुर्बान जाओ अपने महबूब आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान अक़दस पे, जिन्होंने मुअल्लिम इंसानियत रखा अपना। मुअल्लिम इंसानियत कॉन्फ्रेंस भी है। मुअल्लिम इंसानियत नबी
मोहम्मद रसूलुल्लाह का लक़ब है, दूसरे का लक़ब नहीं हो सकता है। आका मदनी इंसानियत के मुअल्लिम है। किसके मुअल्लिम है? इंसान के मुअल्लिम नहीं है, इंसानियत के मुअल्लिम है। और ये मदरसा पढ़ने पढ़ाने, रोने रोलाने, जगने जगाने, सीखने सिखाने की जगह है। गौर फरमाइए कि परवरदिगार आलम यहाँ का फैज़ पूरे आलम में ऐसे पहुंचे जैसे बिजली का करंट पहुंचता है, उनमें भी रफ्तार ज्यादा हो जाए, ये फैज़ है। और हमारे ये दानिशवरान कौम मिल्लत जो जिम्मेदारान की हैसियत से बैठे हुए हैं और एसाज़ा की हैसियत से बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये काबिल मुबारकबाद है कि ये प्रोग्राम इतनी खुशउस्लूबी के साथ चल रहा है। देखिए हर तरफ रोशनी रोशनी है, अंधेरा छट गया ना। इल्म का माना है रोशनी, इल्म का माना है रोशनी। गर्चे इसका लफ्ज़ी माना रोशनी नहीं है, लोग बैठे हुए मुफ्ती साहब भी है, सीधे सीधे मेरे ऊपर चल जाएगा फतवा। मौलाना इल्म का तर्जुमा रोशनी करते हैं। इल्म जो है आंख खोलने का नाम है, इल्म पहचानने का नाम है, इल्म किसी को उसके मकाम पर पहुंचा देने का नाम है, अदब का नाम है, एहतराम का नाम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पहचानने का नाम इल्म है। अगर इल्म आएगा माशरा बनेगा। नबी आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतें हमारी जिंदगी में आएंगी और अल्लाह के उन तमाम अवामिर का पास होगा जिस पर चलने का हुक्म है, और उन नवाहियों से रुकने की हिम्मत होगी जिनसे अल्लाह ताला ने रुकने का हुक्म दिया है। और मेरे नबी ने, मेरे सरकार ने दिया है। बहुत सदमे की बात है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, यहां से निकले हुए बच्चे, दरसगाहों से निकले हुए बच्चे, हाँ वो दीनी दरसगाह हो या असरी दरसगाह हो या सियासी दरसगाह हो, जहां जहां भी दरसगाहें हैं वो कहीं ना कहीं काबिल एहतराम है। एतराज की जबान बहुत होती है, हम जो सना की जबान कम होती है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन की अच्छी पक्की समझ अता फरमाए, ताकि हम उलमा को समझे, कुरान को समझे, हदीस को समझे, ये मदारिस है इनको समझे, स्कूल है उसको समझे, जो भी दरसगाह है, जो भी बड़े हैं उनको समझे, जो छोटे हैं उनको समझे, और अपने जाने से पहले जाने का सामान पैदा कर ले। ये इल्म की दौलत से आएगा, उसके अलावा कभी नहीं कुछ आ सकता मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। और वही यहाँ से दिया जाता है, तो इससे कितनी मोहब्बत रखना होगा। हमारे और आपके आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बना करके भेजा गया। क्या बना करके भेजा गया? अफसोस है कि जो सरकार हैं, जो सारे आलम के उस्ताद, सारे नबियों के उस्ताद, सारी मखलूकों के लिए रहमत बन के आने वाले, क्या करके ये दीन पहुंचाया हो। और आज उनका दीन इस दर्द के साथ बोल रहा हूं कि बहुत अफसोस इस बात का है कि आज हमारे दरमियान बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन अगर दीनी प्रोग्राम के अलावा जो प्रोग्राम है, आप दिल की गहराई से कह दीजिए कि वहां पे हम लोग दिलचस्पी ज्यादा लेते हैं या यहाँ लेते हैं। फरमाया ये गया कि जो मेरा हो जाएगा वो किसी और का नहीं होगा, और जो किसी और का हो जाएगा, तौबा का दरवाजा गर्चे खुला हुआ है, अल्लाह की तवज्जो, अल्लाह की नुसरत का जो मामला है वहां पे रुकता है कि बंदा अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से लौ लगाता है। मेरे बुजुर्गों, ये जरा गौर करने की बात है। बड़े ही एहतमाम के साथ ये बात कहा जाए कि आज आप तमाम लोगों की हाजिरी जो हुई है,
उस जगह हुई है जिसका नाम मदरसा, पढ़ने पढ़ाने की जगह, दर्स की जगह, सीखने की जगह। यहाँ अपनों को हवाले कर दीजिए, कुछ लेके आइए, कुछ लेके जाइए, बस हमारा ये मुहावरा है, लेके आइए और लेके जाइए। आप माल लेके आइए, यहाँ से इल्म लेके जाइए। जो आपका माल यहाँ लगेगा, उससे जो इल्म का फरोग होगा वो आपकी आखिरत का जखीरा होगा। और अपनी औलाद के ताल्लुक से आपने गोया के एक सदका किया, एक तोहफा भेजा, और वो उससे जो है फिर दुनिया वो फिल आखिरा अमनो मामून महसूस करने वाली औलाद। हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब कासमी सदरुल मदरसीन व नाज़िम मदरसा, जो भी उनके साथ मामला लगा हो, उन्होंने एक बात कही कि हजरत वाला आपकी तशरीफ आवरी हम तमाम लोगों के लिए बाइस फख्र व मुसर्रत है, लेकिन आपके सामने ज़बान नहीं खुलती, स्टेज आपके साथ है, आप मामलात को समझते हैं, लेकिन वक्त भी आपके साथ है। हमारे आपके बीच जो चंद अहदीस करीमा के टुकड़े और कुरान करीम का कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा है, वो तर्जुमा के एतबार से समझने के लायक है। तफसीर का वक्त नहीं है। मा अताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिनको अगर मेरे नबी से मोहब्बत है तो सुन ले, मेरा नबी जो तुमको दे दे उसे ले लो, और जिन चीजों से रोक दे उनसे रुक जाओ। गलत बातों से नहीं, झूठ से नहीं, आंख मचोली से नहीं, दिमाग दौड़ाने से नहीं, कनखियों से नहीं, तेरी निगाहों से नहीं, सीधी निगाह से आओ और अपने आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ो मुसलमानों। तो आज जो हमारे माशरे के वो जिम्मेदार लोग जो बड़े हैं और जो पढ़े लिखे तबका का एक बड़ा जत्था हमारे माशरे में मौजूद है, और माशरा अगर कहीं जाकर के हमसे अगर शिकायत कर रहा है तो हम लोग वहां पे उठ खड़े होने की जरूरत महसूस करें। एक जमाना आएगा और लड़कियां कहेंगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह बताइए मेरे माँ बाप ने मुझको जिंदा दरगोर क्यों किया था, मैं किस गुनाह के सदके में जिंदा कत्ल किया गया था, की गई थी, मैं की गई थी या मुझे कत्ल किया गया था। आज माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बोलने की टिप्पणी देने की जरूरत है। क्या आज हमारे माशरे की बच्चियां आज वो हमसे नहीं पूछ रही है, कल अल्लाह ताला से नहीं पूछेगी कि हमारे ताल्लुक से कोई दस्तूर नहीं, कोई आईन नहीं, कोई ऐसा सबक नहीं था जो मेरी जिंदगी महफूज होती, या मैं अपने माँ बाप के घर से बाफियत और अमन अपने ससुराल के लिए रुक कर गई होती। अल्लाह ताला के यहाँ नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मुसलमानों होशियार हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस मदरसे की हवा, सारे मदारिस दुनिया की हवा पूरे आलम में जो चल रही है, अल्लाह तबारक व तआला उन हवाओं को खुशगवार हवा बना दे, और हम तमाम लोगों को जरूरत से ज्यादा समझदार बना दे, समझने की तौफीक अता फरमाए। आपके सामने अभी जो अगला प्रोग्राम सामने आने वाला है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये मुकद्दमा है कि मैं आपको अपनी बात से ये कहते हुए कि फिर कभी जिंदगी रही तो आ मिलेंगे, आप मेरी इन चंद बातों पे कोशिश कीजिए अमल करने की, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम को ईमान के साथ, इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और मौत अल्लाह अता फरमाए तो ईमान वाली मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।